पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या बायकॉट करेगा, फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत के फैसले का इंतजार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, हुकूमत के फैसले पर मिनवन अमल करेंगे। वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, बांग्लादेश का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। BCB के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों का भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ इज़हारी यकजहती। PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी का पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर सू सफ़ेदी, राबते मुनक़ता। एक और मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में रंग दिखाने लगा। कोयटा और कलात डिवीजन समेत कई मकामात पर बर्फबारी। चमन के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में एक मरतबा फिर बर्फबारी। ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी गलियात में कल तक मजीद बारिश, बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। सिंध में आज से बादल बरसेंगे, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने कोटली नकियाल सेक्टर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। जेहलम वैली रोड लिमनिया से रेशिया के लिए बहाल कर दी गई। आज़ाद कश्मीर के वादी लीपा में पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने खातून को रेस्क्यू करके रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल शिफ्ट किया। तीरा में पाक फौज ने मुतासरा खानदानों तक खाना, कंबल और दीगर अशिया पहुंचाई। बर्फबारी से बंद रास्ते खोलने का काम जारी। चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदादी सामान की चौथी खेप बजरिया बहरी जहाज कराची पहुंच गई। चीन की जानिब से भेजी गई हालिया इमदादी खेप में 1000 स्लीपिंग बैग्स, 14,000 खेमे, 12,000 कंबल शामिल हैं। इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए NDMA के कराची वेयरहाउस पहुंचा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट की दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के दौरे के दौरान जदीद सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। नए निज़ाम से दुनिया भर में पासपोर्ट दरख्वास्तों और डिलीवरी की मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। वज़ीर दाखिला ने मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का भी दौरा किया। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफा ताल्लुकात की तारीख तवील है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की म्यांमार के हममनसब के साथ गुफ्तगू। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी जारी करेगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। अहम मुआशी एदादोशुमार का तफसीली जायजा। बुनियादी शरह सूद के सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। शरह सूद में कमी की तवक्कुआत। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहरिक। तारीखी संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स 1,91,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,865 पॉइंट्स का इजाफा।
गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, मलबा उठाने का काम 10वें रोज भी जारी। जहां अफराद की तादाद 73 हो गई, 79 लापता। इमारत के ग्राउंड फ्लोर और मेज लाइन फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल क्लियर कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि कल रात ही रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। एक पॉइंट बाकी है, आज वो भी मुकम्मल सर्च कर लिया जाएगा। इमारत सर्वे के बाद आज सील कर दी जाएगी। फ्रॉड केस में फैज हमीद के भाई नजफ हमीद की जमानत मंसूख। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने FIA की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची एयरपोर्ट पर तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 4 परवासें मनसूख कर दी गई। लाहौर में पतंगबाजी के गैर कानूनी सामान की तरसील नाकाम बना दी गई। 5 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाखों रुपए की पतंगें और दीगर सामान बरामद। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में कार के जरिए पतंगों की सप्लाई कर रहे थे। अमेरिका की कई रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, दर्जा हरारत -50 तक गिर गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद हलाक, 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम, 16,000 से ज़ायद परवासें मनसूख हो गई। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाशिंगटन और गिरदोनवाह में वफाकी दफातर आज बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। कनाडा में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो समेत कई शहर बर्फ से ढक गए। 900 परवासें मनसूख, आवाम घरों में रहे। कैनेडियन हुकाम की अपील। फिलिपाइन के जनूबी सूबे बासिलान में कश्ती समुंदर में डूब गई। 15 अफराद हलाक, 28 ताहाल लापता। कश्ती में 350 से ज्यादा अफराद सवार थे। अब तक 316 अफराद को बचा लिया गया है। इंडोनेशिया के सूबे जावा में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतें 17 तक पहुंच गई। 23 फौजियों समेत 80 अफराद अब भी लापता। लैंडस्लाइडिंग से 34 मकान मुतासिर और 400 अफराद बेघर हुए। इंडोनेशिया के सूबे मगरबी जावा में शदीद बारिशों का सिलसिला 6 फरवरी तक जारी रहेगा। मेक्सिको में एक फुटबॉल ग्राउंड पर मुसल्लह हमला आवरों की फायरिंग, 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी। फायरिंग का वाकया स्लामानिका के इलाके में एक मकामी फुटबॉल मैच के इख्तिताम के फौरन बाद पेश आया। दुनिया भर में आज क्लीन एनर्जी का दिन। पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म। पाकिस्तान ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 50% कमी लाने का हदफ मुकर्रर किया।